जय हिंद बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे। बच्चों, आज की इस वीडियो में हम लोग मौलिक अधिकारों का वर्णन करने वाले हैं। पिछले वीडियो में हम लोग मौलिक अधिकार के कुछ भागों का अध्ययन किए थे। आज हम लोग तीसरा मौलिक अधिकार जो शोषण के विरुद्ध अधिकार है, आर्टिकल 23-24, उससे आगे अध्ययन करेंगे। तो देखिए, सबसे पहला जो है, ठीक है, आर्टिकल 23 को हम लोग देखेंगे। ठीक है, शोषण के विरुद्ध अधिकार, यानी शोषण के विरुद्ध अधिकार को हम लोग 23-24 में वर्णन किया गया है, उसी का हम लोग अध्ययन करेंगे। देखिए, आर्टिकल 23 में कह रहा है कि बाल श्रम, ठीक है, यानी कि बलात् श्रम, जिसको जबरदस्ती भी कहते हैं, जबरदस्ती श्रम, तथा बेगारी, ठीक है, बेगारी मतलब बिना वेतन पर रोक लगाया गया है। किंतु राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दे पर बलात् श्रम या बेगारी कराया जा सकता है। कहने का अर्थ है बच्चों कि आर्टिकल 23 के अनुसार किसी भी व्यक्ति से आप जबरदस्ती काम नहीं करवा सकते हैं और ना ही बिना वेतन से आप काम करवा सकते हैं। जैसे मान के आप किसी से काम करवा लिए तो इसको आप वेतन देना होगा आपको, ठीक है। और अगर मान के चलिए अगर कोई व्यक्ति है जो काम नहीं करना चाह रहा है और आप कहिएगा कि उसको काम करना होगा, तो ये भी कानूनन अपराध है, ठीक है। लेकिन एक चीज़ यहाँ देखिए, बोला गया है कि राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दे पर बलात् श्रम या बेगारी कराया जा सकता है, यानी जरूरत पड़े, ठीक है, आपातकालीन में, तो राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए आपसे काम कराया जा सकता है। 24 है बच्चों, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आर्टिकल 24 कह रहा है कि 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को खतरनाक कामों में नहीं लगाया जा सकता है, ठीक है। यानी कि आर्टिकल 24 के अंतर्गत है कि 14 वर्ष से कम उम्र के जो भी बच्चे हैं उनको आप किसी खतरनाक काम तो जोखिम भरे कामों में नहीं लगा सकते। यह भी एक कानूनन अपराध है। चलिए, अगला है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। चौथा हमारा मौलिक अधिकार है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, जो आर्टिकल 25 से 28 तक वर्णन है। आर्टिकल 25 में कह रहा है अंतःकरण की चर्चा, अर्थात व्यक्तिगत धार्मिक स्वतंत्रता की चर्चा, व्यक्तिगत धार्मिक स्वतंत्रता की चर्चा। इसके तहत सिखों को कृपान, यानी कि जिसको तलवार, मुस्लिमों को दाढ़े, हिंदुओं को टिक्की रखने की स्वतंत्रता है, ठीक है, आर्टिकल 25 के अंतर्गत। 26 में कह रहा है बच्चों, 26 में कह रहा है कि इसमें सामूहिक धार्मिक स्वतंत्रता की चर्चा है। इसी के तहत यज्ञ, हवन करने, धार्मिक संस्थान की स्थापना करना, धार्मिक क्रियाकलाप में भाग लेना इत्यादि का अधिकार है। अनुच्छेद 27 कह रहा है धार्मिक कार्यों के लिए दिया गया धन पर टैक्स नहीं लगता है, यानी धार्मिक कार्य के लिए इकट्ठे किए गए धन पर कभी भी टैक्स गवर्नमेंट नहीं लगा सकती है, ठीक है। तो यहाँ पे आर्टिकल 27 में इसका वर्णन है। 28 में कह रहा है कि अनुच्छेद 28 सरकारी धन से चल रहे संस्थान में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी, यानी जो सरकारी संस्था द्वारा चल रही है उस पर किसी भी प्रकार के धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। चलिए, देखिए यहाँ पे रिमार्क दिया हुआ है, संस्कृत एक भाषा है, ना कि हिंदू धर्म की धार्मिक शिक्षा। इसी प्रकार उर्दू तथा अरबी भी क्या है, एक भाषा है, न कि इस्लाम धर्म की शिक्षा। अतः सरकारी मदरसा अनुच्छेद 28 का उल्लंघन नहीं है, ठीक है। चलिए, पांचवा मौलिक अधिकार का वर्णन कर रहे हैं। पांचवा मौलिक अधिकार है संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार, जो आर्टिकल 29 से 30 में वर्णन है। आर्टिकल 29 कह रहा है अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल 29 अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण। देखिए, अल्पसंख्यक का जो निर्धारण होता है बच्चों, ये धर्म के आधार पर नहीं, धर्म के आधार पर होता है, ना कि जाति के आधार पर। इसमें अल्पसंख्यकों की रक्षा है और कहा गया है कि किसी भी अल्पसंख्यक को इसकी भाषा या संस्कृति के आधार पर किसी संस्था में प्रवेश से नहीं रोक सकते हैं। अगला है भारत में हिंदू बहुसंख्यक के अंतर्गत आते हैं। इसके अलावा अन्य सभी समुदाय मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन, पारसी आदि अल्पसंख्यक समुदाय में आते हैं। अल्पसंख्यक होने का आधार धार्मिक तथा भाषाई को माना जाता है, ठीक है। भारत में अल्पसंख्यक होने का आधार क्या है, धार्मिक तथा भाषाई को माना जाता है। लेकिन अल्पसंख्यक का जो निर्धारण है, ठीक है, वो धर्म के आधार पर किया जाता है, ये भी याद रखिएगा। अनुच्छेद 30 कह रहा है, अनुच्छेद 30 में है कि अल्पसंख्यकों का शिक्षा संरक्षण। अल्पसंख्यक यदि बहुसंख्यक के बीच में शिक्षा लेने से संकोच कर रहा है तो अल्पसंख्यक अपने पसंद की संस्था खोल सकते हैं, सरकार उसे भी धन देगी। मतलब कहने का अर्थ है बच्चों कि अगर अल्पसंख्यक वर्ग को लग रहा है कि बहुसंख्यक में जाकर के हम शिक्षा ग्रहण नहीं कर सकते हैं, तो किसी प्रकार की समस्या हो रही है, तो वे अपने पसंद की संस्था खोल सकते हैं, सरकार उसे भी धन देगी, उसमें किसी प्रकार की भेदभाव नहीं किया जाएगा। आर्टिकल 31 में कह रहा है बच्चों कि इसमें पैतृक संपत्ति की चर्चा की गई है, जो मूल अधिकार था, किंतु 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा इसे कानूनी अधिकार बना दिया गया और अनुच्छेद 300 क में जोड़ दिया, यानी कि संपत्ति का
अधिकार। संपत्ति का जो अधिकार है बच्चों, अब मौलिक अधिकार की सूची से निकाल दिया गया है, ठीक है, और इसे कहाँ पे रखा गया, तो आर्टिकल 300 क में जोड़ दिया गया एक कानूनी अधिकार के तहत। देखिए यहाँ अनुच्छेद 19 में अर्जित संपत्ति की चर्चा है, जबकि 31 में पैतृक संपत्ति की चर्चा है। मूल अधिकार को हमसे सरकार या जनता कोई नहीं छीन सकता है, जबकि कानूनी अधिकार को जनता नहीं छीन सकती है, किंतु सरकार छीन सकती है। इसके लिए सरकार ने भूमि अधिग्रहण विधेयक लाया है। देखिए छठा मौलिक अधिकार है बच्चों कि संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ठीक है, जो आर्टिकल 32 है उसी को संविधान की आत्मा कहा जाता है। आर्टिकल 32 में कहा गया संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 में का मूल अधिकार को मूल अधिकार बनाने वाले मूल अधिकार कहा जाता है, ठीक है। यानी संवैधानिक उपचार का जो अधिकार है आर्टिकल 32 में वर्णन है, इसे मूल अधिकार को मूल अधिकार बनाने वाला मूल अधिकार कहा जाता है, क्योंकि इसके द्वारा व्यक्ति मौलिक अधिकार हनन के मामले में सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। अनुच्छेद 32 के तहत ही सुप्रीम कोर्ट 5 प्रकार के याचिका या परमादेश जारी करता है, ठीक है।